हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी इसके इनटू लव का एपिसोड 18। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा और मेरे इंस्टा को भी फॉलो कर दीजिएगा। आप लोगों का कमेंट मैं इंस्टा स्टोरी पे अपलोड करूंगी और आप लोग वहां पे मुझे डीएम भी कर सकते हो कि आप लोगों को कौन सा ड्रामा ज़्यादा पसंद है, मैं उसका भी एक्सप्लेनेशन ला सकती हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 18 की स्टार्टिंग में चोंग ने जी का कोई रिप्लाई नहीं दिया था तो जी ड्रिंक कर रही थी और बहुत रो रही थी। वो अपने मन को दिलासा देती है कि ब्रेकअप ही तो हुआ है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इस दुनिया में और भी बहुत सारे लड़के हैं। लेकिन फिर वो रोने लगती है। नेक्स्ट डे जी एक टर्टल स्लीपर पकड़े बैठी थी। नैन उसे कॉल करके अपने कॉमिक अकाउंट को देखने कहती है जो रैंक पे था। दोनों देखते हैं जी के दोनों अकाउंट में हज़ारों लाइक्स, शेयर और कमेंट्स थे। इधर हॉस्पिटल में शन जी को मैसेज करती है क्योंकि जी नहीं आई थी। वहाँ चोंग भी था। इमिंग आके उन्हें गुड न्यूज़ देता है कि जर्मनी से प्रोसेस प्लेस हो चुका है। शन तो बहुत खुश होती है। इमिंग उन दोनों को एयरपोर्ट छोड़ने की बात करता है क्योंकि वो लोग वापस जा रहे थे। इमिंग चोंग को कहता है जी की मॉम अच्छी है, बस कभी कभी अजीब हो जाती है, तुम उनकी ज़्यादा फिक्र मत करो। चोंग इमिंग को कहता है मेरे जाने के बाद जी का ख्याल रखना। इमिंग हाँ कहता है और इस तरफ मिस्टर वांग और मिस्टर ज़ैंग पे मान को लेके बहुत गुस्सा कर रहे थे कि मैंने कितने पैसे खर्च किए उस पे और उसने कितना बेकार कॉमिक बनाया है, वो टॉप 10 में भी नहीं है। मिस्टर वांग जी के कॉमिक का परफॉर्मेंस एक एक करके मिस्टर ज़ैंग को सुनाने लगते हैं और कहते हैं ये कॉमिक जल्दी से ठीक करो और इसमें ट्रैफिक लाओ, अगर इसमें ट्रैफिक नहीं आया तो मैं तुम दोनों को निकाल दूंगा। मिस्टर ज़ैंग चले जाते हैं। मिस्टर वांग जी का कॉमिक देखता है और उनको ये पैटर्न जाना पहचाना लगता है। वो नहीं जानते थे कि यह अकाउंट जी का है। इस तरफ जी अकेली थी। वहाँ मेजी और लिफेन आती है। दोनों अब जी के साथ ही स्टूडियो में काम करने वाली थी तो जी बहुत खुश हो जाती है। चोंग शन के रूम आता है। शन चोंग को कहती है जी बहुत परेशान है, उन्होंने 1 महीने का काम बस 1 हफ्ते में पूरा कर दिया है, उनको मोटिवेशन की ज़रूरत है, पता नहीं वो इतनी सैड क्यों हैं। चोंग उसके रूम से बाहर आता है और जी को कॉल करने की सोचता है पर वो नहीं करता। इधर नानचैंग में जी बस चोंग के अलग होने की बात को ही सोचे जा रही थी। जी चोंग की ड्राइंग करते हुए गुस्से में बड़बड़ा रही थी। उसकी आवाज़ सुन के लेफेन और मेजी पूछते हैं क्या हुआ तो जी उनसे बहाना बना देती है। नेक्स्ट डे मिस्टर ज़ैंग परेशान बैठे थे। वहाँ उनके पास मैन आती है। वो दोनों बात कर रहे थे कि कंपटीशन में तो हम अच्छे रिव्यूज़ नहीं ला पाए और ना ही रैंकिंग मिली है, इसलिए हमें फेवरेट सॉन्ग की एंडिंग बहुत अच्छी करनी पड़ेगी वरना हम दोनों को ही निकाल देंगे। मैन फेवरेट सॉन्ग को अपने अकॉर्डिंग करना चाहती थी लेकिन मिस्टर ज़ैंग जी की आइडिया को ही बेस्ट कहते हैं। मैन मिस्टर ज़ैंग से पूछती है क्या आपको लगता है मैं लीड आर्टिस्ट बन सकती हूँ। मिस्टर ज़ैंग कहते हैं ड्राइंग करते रहो, उससे तुम और बेहतर बनोगी। तो मैन स्माइल करती है। मैन अब अपने टेबल पे आके फेवरेट सॉन्ग की कॉमिक को देख के पास्ट सोचती है कि कैसे उस कॉमिक को सबने मिलकर बनाया था और तब सबकी आंखों में सपने बड़े बड़े थे। प्रेजेंट में मिस्टर वांग वहाँ चिल्लाते हुए आते हैं और मिस्टर ज़ैंग को बाहर बुलाते हैं। जैसे मिस्टर ज़ैंग बाहर आते हैं तो मिस्टर वांग उनको जी की बात बताते हैं। मिस्टर ज़ैंग देखते हैं कि जी की कॉमिक फर्स्ट रैंक पे है तो मिस्टर वांग सबको कहते हैं अगर 3 दिन में हम रैंक पे नहीं आए तो मैं तुम सबको निकाल दूंगा, इसीलिए सभी अपने काम पे लग जाते हैं। इस तरफ जी, लेफेन और मेजी फर्स्ट रैंक आने पे सेलिब्रेट कर रहे थे और अपनी मेजी ने फेवरेट सॉन्ग का जिक्र जी के सामने करती है पर जी उससे बुरा नहीं मानती। फिर सब खुशी से सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट डे मिस्टर वांग जी की कॉमिक को देख रहा था। वहाँ मिस्टर ज़ैंग आते हैं। मिस्टर वांग ज़ैंग से पूछते हैं तुमने कुछ सोचा इसे जी का क्या करना है। मिस्टर ज़ैंग कहते हैं नहीं तो मिस्टर वांग कहते हैं तुम जाओ, मैं खुद ही कुछ कर लूँगा। मिस्टर वांग अब एक न्यूज़ देखते एक आर्टिस्ट ने फेक स्टैटिक बनाया है और इससे उनको आइडिया मिलता है और वो मिस्टर मा नाम के एक बंदे को कॉल करते हैं। अब नेक्स्ट डे जी अपने अकाउंट को देखती है। उसके कॉमिक पे 5 लाख से भी ज़्यादा वोट्स आए थे। वो हैरान हो जाती है। वहाँ लेफेन आती है। वो उसे भी ये न्यूज़ देती है। लेफेन तो बहुत खुश होती है लेकिन जी को बहुत अजीब लगता है क्योंकि कंपटीशन के साइट पे उतने लोग ही नहीं थे जितने उनको वोट्स मिले हैं। जी पेज रिफ्रेश करती है और कुछ सेकंड्स में ही 5
5000 वोट्स बढ़ गए थे। जी अब कमेटी को कॉल करती है। इधर मिस्टर वांग के पास मिस्टर जैंग आते हैं। मिस्टर वांग बहुत खुश थे। अचानक मिस्टर वांग जी के बारे में बहुत अच्छी बातें करने लगता है कि वो अपने टैलेंट से आगे बढ़ रही है, हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए, जेलस नहीं होना चाहिए। मिस्टर जैंग को कुछ गड़बड़ लगता है, पर मिस्टर वांग की बात सुन के मिस्टर जैंग चले जाते हैं। मिस्टर जैंग को दाल में कुछ काला लगता है। वो जी के कॉमिक में इतने सारे वोट्स देखते हैं और तब उनको समझ आने लगता है। इधर शेन भी यही देख रही थी। वहाँ चोंग आता है तो शेन चोंग को भी ये परेशानी बताती है। बेसी तब चोंग को मैसेज करके कहता है जी के कमेंट सेक्शन में सब बोल रहे हैं कि जी ने वोट्स खरीदे हैं और फेक वोट डाले हैं। शेन परेशान हो जाती है। इधर जी कमेटी से बात करके उनको यकीन दिलाती है कि उसने कुछ नहीं किया है। लिफेन जी को परेशान ना होने कहती है। तब मिस्टर वांग जी को कॉल करके कॉन्ग्रेचुलेट करता है तो जी समझ जाती है कि ये सब मिस्टर वांग ने किया है। मिस्टर वांग कहते हैं मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है तुम्हारे लिए, और कॉल रख देता है। नेक्स्ट डे जी उठ के देखती है फेयरवेल सॉन्ग का लास्ट चैप्टर रिलीज हो गया है। जी और लिफेन उसे देखती है तो जी को ये सही नहीं लगता, तो वो मान से बात करने के लिए आती है। जी मान को समझाती है कि फेयरवेल सॉन्ग का एंडिंग अच्छा नहीं है, ऐसे कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं करता। मान कहती है तुम अब फेयरवेल सॉन्ग का ऑथर नहीं हो, वो मैं हूँ, और जो मुझे ठीक लगेगा मैं वो करूँगी। जी उसे आराम से समझाती है कि मुझे पता है तुमने ये मिस्टर वांग के प्रेशर में आके किया है। सच कहूँ तो मैंने तुम्हारा कंपटीशन वाला कॉमिक भी देखा है और तुमने वो भी जल्दबाज में बनाया, इसीलिए ठीक नहीं बना। जी यहाँ मान को कुछ चीज़ें समझाती है। मान जी को कहती है जब हमने एक साथ फेयरवेल सॉन्ग को बनाया था वो टाइम मेरी लाइफ का बेस्ट टाइम था। फिर एआई इंसिडेंट हुआ। मुझे यकीन है वो गलती तुम्हारी नहीं थी, पर कभी भी तुमने मुझे सच नहीं बताया। एआई इंसिडेंट के बाद मुझे मेरा करियर बिखरते हुए दिख रहा था। तब मिस्टर वांग ने आके मुझसे डील किया तो मैंने उन्हें मना नहीं कर पाई और उनका ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया। जी मान की परेशानी को समझती है। बहुत दिन बाद दोनों ने इतने अच्छे से बात किया है। मान और जी मिस्टर वांग की बात कर रहे थे कि वो इंसान कितना ग्रीडी है। अब जी एक लॉयर से बात करती है और कल दोनों जाएंगे मिस्टर वांग से मिलने। इधर नैन के पास चोंग कॉल करता है और कहता है मैंने सुना है तुम एंटरटेनमेंट कंपनी में भी काम करती हो। मैंने मेरे दोस्त से बात करके जी को जिसने फेक्स वोट किए हैं उन सब की लिस्ट बनाई है, इसलिए प्लीज़ जी की हेल्प कर दो। नैन मान जाती है। नैन चोंग को एडवाइस देती है कि चोंग अगर जी से गिव अप करना चाहता है तो उसको पूरा छोड़ दे, पर चोंग मना करता है और कॉल रख देता है। नैन अब जी को मैसेज करके फेक वोट कंपनीज की लिस्ट दे देती है। नेक्स्ट डे जी लॉयर के साथ मिस्टर वांग से मिलने आती है और मिस्टर वांग को फेक कॉन्ट्रैक्ट दिखाती है जो मिस्टर वांग ने जी से साइन कराए थे। जी हाँ अपने फेयरवेल सॉन्ग और अपना पेन नेम जाई को वापस मांगती है और मिस्टर वांग ने जो फेक वोट्स जी के अकाउंट में डाले थे उसके भी सारे सबूत जी के पास मौजूद थे, पर मिस्टर वांग मना करता है। तो जी कहती है अगर आपने नहीं किया तो हम कोर्ट में मिलेंगे और टाइगर एनिमेशन भी बर्बाद हो जाएगा। जी चली जाती है। मिस्टर वांग तो बहुत गुस्सा करने लगते हैं। जी को जाते हुए मिस्टर जैंग भी देखते हैं और ऑफिस के सारे लोग जी को गुड लक कह के विश करते हैं और ये पर एपिसोड 18 एंड हो जाता है। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे इंस्टा को भी फॉलो कर लेना। मिलते हो आपसे एपिसोड 19 में, तब तक के लिए बाय बाय।